This हमारा conference will now be recorded. how to install Docker, then create Docker image, then push Docker image in Docker Hub, then pull image via pull image in Docker Hub, then create container, then login with container, then create some file folder and install applications inside the container, then stop container, delete container, delete image, and so guys ये सारे लैब्स हैं जो हम आज करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो डॉकर है हमारा, वो डॉकर पर हम क्या क्रिएट करते हैं, कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो गाइस देखिए एक चीज कि कभी भी आप डॉकर, तो डॉकर के लिए सबसे पहले हमें एक मशीन चाहिएगी जिसको हम बोलते हैं बेस मशीन। और इस बेस मशीन को हम बोलते हैं डॉकर इंजन। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक बेस मशीन क्रिएट कर रहा हूं जिसको हम क्या बनाएंगे, डॉकर इंजन। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ कि वी आर यूजिंग, कि मैंने यहाँ पर एक मशीन क्रिएट करी है जिसको EC2, तो मैंने क्लाउड की EC2 VM ली है। ओके, और इस EC2 VM के ऊपर नाउ वी हैव इंस्टॉल अ डॉकर, और मैं इस VM के ऊपर क्या करने वाला हूं, इंस्टॉल करने वाला हूं डॉकर। क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखना, पहले इतना काम करते हैं। सो नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद पोर्टल। बाकी इंट्रोडक्शन क्लास में ऑलरेडी इससे पहले बता चुका था, वीडियो अपलोड नहीं है, तो आज सारी वीडियोस आपके अपलोड भी हो जाएंगे घंटे के अंदर। नाउ क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, लॉन्च इंस्टेंस, लिनक्स पर ही होगा, विंडोज पे अब कोई काम नहीं होने वाला। नाउ गिव द नेम, आई एम जस्ट गिव द DOCKER डॉकर इंजन। नाउ अमेज़न लिनक्स, आपकी मर्जी, आप रेड हैट लिनक्स लेते हैं, उबंटू लिनक्स लेते हैं, अमेज़न लिनक्स लेने हैं, चॉइस इज योर कि आप कोई भी है। और मैं चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस सारे लिनक्स पे करें। मैं अगर आपको सिर्फ EC2 पे करा रहा हूं तो आप प्रैक्टिस उसी की उबंटू पे भी करिए, आप उसकी प्रैक्टिस रेड हैट पर भी करिए। तो आप एक ही चीज को 3 से 4 लिनक्स पे इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि इंडस्ट्री में हो सकता है कि आपको अलग अलग लिनक्स मिले, लेकिन अगर कोई बंदा एक ही लिनक्स को लेके बैठा हुआ है और सोचता है कि मुझे डॉकर आ गया, तो अच्छी बात है, फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। तो create a new key pair, give the name is like a DOCKER docker OCT-key। मैं की बना रहा हूं, I'm just using a PAM key। नेटवर्क, so I'm select edit। आपकी मर्जी है कि आप डिफॉल्ट नेटवर्क लेते हैं या कस्टम नेटवर्क। तो यहाँ पर कस्टम नेटवर्क नहीं है, तो I'm select डिफॉल्ट नेटवर्क, select zone A, क्योंकि डॉकर के लिए we are using a क्लाउड लेयर, सो क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले आपको क्रिएट करना है। देन डॉकर इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, so give the name is like a DOCKER docker SG security group,
and inside the Docker security group allow all traffic, and now select all traffic, custom anywhere, and I'm give the space, so I'm just give the base machine. So जो भी मेरी ये base machine है उसको space allocate कर रहा हूँ, 20 GB में allocate कर रहा हूँ, 30 GB तक मेरे पास लिमिट है फ्री टायर के अंदर, and I'm create a only single volume virtual machine and launch it. अब आपके पास एक टास्क आता है और टास्क आपके पास क्या होता है, पुश एंड पुल कोड वाया गेट, सबने करा हुआ ये, बट गेट इंस्टॉल इन डॉकर कंटेनर, यानी कि अब आपको मैं मशीन नहीं दे रहा हूं, अब आपको काम कहां पर करना है, कंटेनर पे बैठ के। गॉट माय पॉइंट, आपको काम कहां पर करना है, कंटेनर पे। यानी कि अभी तक आप गिट के लिए एक सेपरेट वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे थे, यस और नो। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं करनी है, अब आपको गिट का यूज वीएम पे ना करके कहां पर करना है, कंटेनर पे। यानी कि अब आपको डॉकर कंटेनर के ऊपर क्या करना पड़ेगा, गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है कि कंटेनर कैसे बनेगा। जैसे कि आप जब गिट इंस्टॉल करते थे तो पहले एक वर्चुअल मशीन बनाते थे, उसके ऊपर जाके क्या करते थे, यम इंस्टॉल गिट, यस और नो। अब हमें क्या करना है, वही काम करना है, लेकिन अब हमें वो काम वीएम पे ना करके किसके ऊपर करना है, कंटेनर के ऊपर करना है। यानी कि जो भी काम आपने क्लाउड पे करा है वो सारे काम अब क्या करने हैं, कंटेनर्स पे करने हैं। ये आपके सारे प्रोजेक्ट्स हैं डेवऑप्स के। वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, कंटेनर पे करनी है, कस्टम इमेजेस बनानी है, कंटेनर्स की बनानी है, सारा काम कंटेनर का करना है। तो अब यहां पर हमने वर्चुअल मशीन से क्रिएट कर दिया, अब करना है इंस्टॉल डॉकर। तो गाइस व्हेन यू इंस्टॉल डॉकर, तो डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास कमांड जो आपकी यूज होंगी, व्हेन यू इंस्टॉल डॉकर, yum instll install docker -y, आपको डॉकर इंस्टॉल करना है। उसके बाद डॉकर की सर्विस को स्टार्ट भी करना है, रीस्टार्ट भी करना है। सो system system ctl इनेबल डॉकर। अगर हैश का साइन है तो सूडो नहीं लगेगा, डॉलर का साइन है तो सूडो लगेगा। तो आपके पास जो कमांड्स है वो ये है, सिस्टम ctl इनेबल डॉकर, देन स्टार्ट डॉकर, और अगर आपको रीस्टार्ट करना है तो रीस्टार्ट डॉकर, और अगर आपको स्टेटस चेक करना है, नाउ यू कैन टाइप द कमांड स्टेटस। तो ये आपकी डॉकर्स की कमांड्स है। नाउ कंट्रोल एयर कंट्रोल सी, मैंने इन कमांड्स को कॉपी कर लिया फिलहाल। एंड अब मैं आता हूं पर्टिकुलर, और मैं सबसे पहले इस मशीन से लॉगिन होता हूं गाइस। तो मशीन से लॉगिन होने के लिए मैं क्या करता हूं, क्लिक करता हूं यहां पर एंड कनेक्ट, और मैं क्या करता हूं, कनेक्ट, मैं ब्राउजर पे लॉगिन हो गया, सभी को पता है। नाउ कि सबसे पहले मैं इस मशीन का होस्ट नेम सेट कर देता हूं, तो sudo, क्योंकि देखिए यहाँ पे डॉलर का साइन आ रहा है, और कभी भी डॉलर का साइन आएगा दैट मींस आई एम लॉगिन विद नॉर्मल यूजर, और नॉर्मल यूजर से अगर मैं लॉगिन हूं तो मुझे sudo लगाना पड़ेगा। यानी कि एडमिन के अलावा अगर आप किसी भी यूजर से लॉगिन होकर काम करते हो तो आपको sudo यूज करना पड़ेगा। sudo होस्ट नेम doc या डॉकर engine, इंजन। मैंने इस मशीन का नाम इंजन लिख दिया, sudo su हाइफन, नाउ आई एम मूव इन। अब मैं क्या करता हूं, जो कमांड्स मैंने कॉपी कर रखी थी वो कमांड्स को मैं यहां पर कर रहा हूं पेस्ट। कॉपी भी नहीं हुई थी, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी एंड पेस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले डॉकर इंस्टॉल हो रहा है,
डॉकर इंस्टॉल होने के बाद गाइस इज ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने 5 कमांड डाली है तो 5 कमांड्स का काम एक साथ हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आप अगर कंसोल यानी कि ब्राउजर पे अगर इंस्टॉल करेंगे तभी इस तरीके से शो होगा वो। ये देखिए आपको स्टेटस भी आ गया रनिंग। इससे पहले कमांड जो चलाई थी वो सारी यहाँ पे देखिए, सिस्टम सीटीआर स्टार्ट करा, फिर रीस्टार्ट करा, फिर स्टेटस में उसने बता दिया रनिंग। अगर आप ये स्टार्ट कमांड या ये वाला इनेबल कमांड नहीं चलाएंगे तो आपका यहाँ पर इनएक्टिव लिखा आएगा। तो यहाँ पे चारों कमांड्स मैंने एक साथ चलाई है, मेरा स्टेटस आ गया डॉकर का रनिंग। सो आप 1 बाय 1 कमांड चला लीजिए या एक साथ। तो मैंने यहाँ पे क्या टाइम सेविंग करने के लिए एक साथ चला लिया। सो ये हुआ गाइस पहला कि मैंने डॉकर क्या कर दिया इंस्टॉल। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको डॉकर पे कभी भी कंटेनर बनाना है, यानी कि दूसरा ऑप्शन क्या है, क्रिएट डॉकर इमेज। सो व्हेन यू क्रिएट अ कंटेनर, अगर आप कभी भी कंटेनर क्रिएट करते हो, कंटेनर required Docker container image. Okay, Docker image store in Docker Hub. और डॉकर कंटेनर की जो इमेजेस हैं वो कहां पर रखी रहती हैं, डॉकर हब के अंदर। सो नाउ developer write or create Docker image and save in Docker Hub. अब आपके पास है कि आपको क्या काम करना है। आपको जो भी काम करना है उस काम के अकॉर्डिंग डेवलपर क्या करेगा, इमेज रखेगा और वो काम एग्जीक्यूट करेगा। तो अब यहां पर आता है कि डॉकर। सो आपका ध्यान रखना कि डॉकर के साथ साथ आपका एक अकाउंट डॉकर हब पर भी होना चाहिए। So now guys you are login with Docker Hub. आपके पास Docker Hub पर अकाउंट होना चाहिए। सो आपका hub.docker.com या dockerhub.com। तो मैं यहाँ पे hub.docker.com पे गया और यहाँ पर आके आपका अकाउंट होना चाहिए। सो यू कैन साइन अप और Docker Hub पर अपना अकाउंट बना लेना। जिस तरीके से आपने GitHub पर अकाउंट बनाया उसी तरीके से Docker Hub पर भी क्या होना चाहिए, आपका अकाउंट होना चाहिए। जिस तरीके से आपने गिट पर रेपोजिटरीज बनाई थी इसी तरीके से यहां पर भी आपकी क्या बनेंगी, रेपोजिटरी बनेंगी, पब्लिक और प्राइवेट। और यहां पर अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो ये सर्च का ऑप्शन है, यानी कि यहां पर भी पब्लिक रेपोजिटरीज बनी हुई है। तो आप किसी अदर की इमेजेस भी यूज कर सकते हैं जिन्होंने बना के रखी हुई है। तो आपको कोई भी कंटेनर बनाना है वटेवर है, या तो आप बनी हुई इमेज यानी कि स्टैंडर्ड इमेज यूज कर लो जो कि प्रोवाइडेड बाय अदर, या आप अपनी खुद से बना लो। लेकिन जब आप अपनी इमेज खुद से एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, उसको आप कहीं ना कहीं तो सेव करोगे। तो उसके लिए आपका डॉकर हब अकाउंट होना चाहिए। अब जिस भी कंपनी की आप इमेज बनाना चाहते हो लाइक उबंटू या रेड हैट या विंडोज, तो एक चीज ध्यान रखना, हर कंपनी ने अपनी डॉकर की इमेज बना के पहले से ही डॉकर हब पर रखी हुई है। अब आपको क्या है, उसमें जो भी चीजें ऐड ऑन करनी है तो वो आपकी कस्टमाइजेशन होती है। यानी कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना सकते हो, लेकिन हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मॉडिफाई आप जरूर कर सकते हो। तो यहां पर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो तो हर कंपनी ने अपना बनाया हुआ है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अब अगर आपको मेरे को अगर डॉकर पे लॉगिन होना है, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन साइन इन। मैं साइन इन होता हूं अपने अकाउंट से और आप यहाँ पे देखेंगे देयर इज एन नंबर ऑफ इमेजेस मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ आईसीसीपी नॉर्थ इंडिया, नहीं ये मेरा नहीं है, आईसीसीपी इन्फोटेक, कंटिन्यू। एंड नाउ लॉगिन। तो ये मैं अपने डॉकर हब अकाउंट से लॉगिन हुआ हूं और आप देखिए यहाँ पर रेपोजिटरी बना रखी है और यहाँ पर आपको मेरी सारी की सारी इमेजेस दिख जाएंगी।
तो ये सारी इमेजेस हैं जो मैंने यहाँ पर बना के रखी हुई। दिस इज ऑल इज अ कस्टम इमेज क्रिएटेड बाय मी, जो मैंने क्रिएट करी है। सो अब आता है कि हाउ टू क्रिएट इमेज। तो हम पहले इमेज कैसे बनाएंगे, और इमेज बनाने के बाद इमेज को डॉकर हब पर कैसे पुश करेंगे। सो इस पूरे पैटर्न पे वर्कआउट करते हैं। सो गाइस देखिए, डॉकर की इमेज बनाने का मल्टीपल प्रोसेस है। देयर इज एन नंबर ऑफ प्रोसेस व्हेन यू क्रिएट अ डॉकर कंटेनर। सो आपके पास डॉकर की इमेज क्रिएट करनी है व्हेन यू क्रिएट इमेज, यानी कि अगर आपको डॉकर इमेज की बात करता हूं, तो डॉकर की 3 टाइप्स की इमेजेस है हमारे पास, 1, 2 और 3। पहला है स्टैंडर्ड, दैट मीन्स प्रोवाइडेड बाय अदर, किसी और ने बनाई हुई है। आप किसी की भी बनी हुई इमेज को यूज कर सकते हैं, फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा है कोड, आप कोड के थ्रू अपना कोड लिखिए और उसकी इमेज बनाइए। और तीसरा है कस्टम इमेज। कस्टम इमेज, कोई कंटेनर आपके पास है, आप उसकी भी इमेज बना सकते हैं, जैसे हमने कस्टम इमेजेस का अपना क्लाउड के अंदर काम करा था। वही काम यहां पर है कि मेरे पास कोई बना हुआ कंटेनर है, मैंने उसकी इमेज बना के रख लिया कि फर्दर वो कंटेनर खराब होता है, कुछ भी होता है, तो मैं उसकी नई इमेज से उसका कंटेनर इमीडिएटली बना सकता हूं। तो अगर आपको स्टैंडर्ड के थ्रू कंटेनर बनाना है, तो क्या सिंपल सा है, अगर आपको स्टैंडर्ड के थ्रू कोई भी कंटेनर बनाना है, लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ उबंटू, मैं उबंटू का कंटेनर बनाना चाहता हूं, मैं एक उबंटू का यहां पर कंटेनर एग्जीक्यूट करना चाहता हूं वाया स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, नाउ आई एम कम टू हियर, ये मेरी डॉकर मशीन है, यहां पर मैं आपको कुछ कमांड चला के दिखा रहा हूं गाइस। DOCKER, डॉकर IMAGES इमेजेस, देयर इज नो एनी इमेज। अभी मेरी इस मशीन पर कोई भी इमेज नहीं है। डॉकर PS कमांड दिखाता है कोई रनिंग कंटेनर है क्या, मेरे पास कोई भी रनिंग कंटेनर भी नहीं है। और डॉकर PS-A ये आपको बताएगा कोई रनिंग स्टॉप कंटेनर, तीनों में से कोई भी चीज नहीं है। अब सबसे पहले आता है कि मैं एक इमेज पुल करता हूं, यानी कि मैं अभी आपका प्रोसेस लेके चल रहा हूं स्टैंडर्ड से। तो स्टैंडर्ड का मतलब है किसी की बनी हुई इमेज। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, मैं डॉकर अप पे आया और मैं यहां पे सर्च करता हूं UBUNTU उबंटू। अब देखिए यहां पर ये उबंटू कंपनी ने ही डॉकर की इमेज यहां पर डाली हुई है। क्लियर, 16 अक्टूबर को इन्होंने यहां पर अपलोड करी है लेटेस्ट इमेज। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस इमेज को पुल करना पड़ेगा। तो यहां पर कमांड है डॉकर पुल उबंटू। नाउ जस्ट कॉपी दिस कमांड, कम टू डॉकर इंजन एंड पेस्ट, इंटर। अब क्या होगा, ये सबसे पहले इमेज को लाएगा और उस इमेज को लाके मेरे डॉकर इंजन पे इंस्टॉल नहीं करेगा, सेव कर देगा। क्लियर, अब आप देखिए CLER क्लियर। अब मैं अगर यहां पे डॉकर इमेजेस देखता हूं तो आपको यहां पर एक इमेज दिख जाएगी जिसका साइज कितना है, 77 MB है। यानी कि आप कभी भी डॉकर पर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो डॉकर का, वो रिकमेंडेड सेटिंग से होता है। यानी कि अगर आपको उसके अंदर एक फाइल को एडिट भी करना है ना, तो विम कमांड आप यूज करते हैं, तो वो विम कमांड भी आपको पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो अब आप इसमें जो जो चीजें ऐड ऑन करेंगे उसके हिसाब से ये रैम, स्टोरेज, हर चीज का यूज करेगा। फिलहाल वो कहता है कि इतना ऑपरेटिंग सिस्टम सफिशिएंट है। नाउ कि अब आपको जो भी नीड चाहिए वो कर लो। सेम है कि आपका मोबाइल फोन लेने गए, उन्होंने क्या करा, आपको सिर्फ 4 ऐप इंस्टॉल करके दे दी। अब वो कहता है कि अगर आपको कोई भी ऐप चाहिए, नाउ यू कैन डाउनलोड थ्रू प्ले स्टोर। ठीक है, अब किसी को 10 ऐप चाहिए, वो 10 ऐप डाउनलोड करेगा, किसी को चाहिए नहीं तो वो क्यों डाउनलोड करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने अगर अपने मोबाइल पे कोई भी ऐप डाउनलोड करी, वो स्टोरेज, रैम, बैकएंड में सारी चीजें यूज करेगा। तो सेम एज कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है, कस्टमाइजेशन है, कंपनी ने सारी चीजें रिमूव कर दी है और एक OS का कर्नल हमें दे दिया है। अब वो कहते हैं कि अब आपको जो भी पैकेजेस चाहिए वो आप डाउनलोड करिए और अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लीजिए। तो मेरे को अननेसेसरी की चीजें चाहिए ही नहीं,
क्योंकि इससे बेनिफिट क्या है कि जब अननेसेसरी चीजें होती है ना तो अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं। हम जो चीज यूज नहीं कर रहे, जो आप एप्लीकेशन यूज नहीं करते, हो सकता है उसके थ्रू कोई हैकिंग करना चाह रहा हो, तो जो चीज काम की है मैं उसी को अगर रखूंगा तो मेरी हैकिंग भी नहीं होगी, क्योंकि मैं उसको डेली रूटीन में मॉनिटर भी करूंगा। यस और नो? सो देयर द एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स। अब मुझे क्या करना है कि मैंने एक स्टैंडर्ड इमेज करी है, अब मैं क्या करूंगा, नाउ क्रिएट अ कंटेनर। अब मुझे कंटेनर बनाना है, तो मैंने स्टैंडर्ड इमेज को क्या करा है, पुल करा है। अब मुझे क्या करना है, कंटेनर क्रिएट करना है। तो कंटेनर क्रिएट करने के लिए जो कमांड है DOCKER डॉकर रन -i-d -name, नेम ऑफ द कंटेनर इज con1। तो मैंने क्या करा, डॉकर रन -i इनिशियलाइज डेमन्स, डेमन्स का मतलब है सर्विसेज, उसके बाद -नेम, और नेम के साथ मैंने कंटेनर का नाम लिख दिया। देन इसके आगे मैंने लिखा दिया ubuntu ubuntu और इमेज का नेम। अब एक बात ध्यान रखना गाइस कि मैंने यहां पर क्या यूज करा है, ubuntu, और आपने देखा उसने कंटेनर आईडी जनरेट करी और कंटेनर बन गया। यहां पर एक पॉइंट है, क्योंकि यहां पर क्या है कि जब आप, मैं अगर एक और कंटेनर यहां पर बनाऊंगा तो वो आप देखेंगे यहां पर डायरेक्ट कंटेनर नहीं बनेगा। देखिए अगर मैं यहां पर जाता हूं, मैं दूसरा कंटेनर बनाता हूं, फॉर एग्जांपल nginx कंटेनर 2, मैंने दूसरा। सो nginx की इमेज तो मेरे कंटेनर पे नहीं है, मेरे पास तो ubuntu थी। अब देखना क्या होगा, अब चेंजेस होएगा, लोकली लिखा आया, यानी कि व्हेन यू क्रिएट अ कंटेनर फर्स्ट डॉकर फाइंड द इमेज इन लोकल सिस्टम। अगर लोकल सिस्टम पर है तो वो डायरेक्ट कंटेनर बना देगा, जैसे कि ubuntu के केस में हुआ। इफ द इमेज इज नॉट अवेलेबल इन डॉकर इंजन, अगर इमेज वो डॉकर इंजन पर, तो फर्स्ट इज चेक द लोकली, पहले तो लोकली क्या करेगा, चेक करेगा। इफ इट्स नॉट फाउंड, अगर उसको वो इमेज नहीं मिली है, देन इट सेंड द रिक्वेस्ट टू डॉकर हब, और वहां से इमेज को पुल करके लाएगा और आपका कंटेनर क्रिएट कर देगा। क्लियर द पॉइंट? तो अगर आपके सिस्टम पर पुल करके लेके आएगा, इमेज को सेव करेगा आपकी मशीन पर, और देन क्या करेगा, कंटेनर। तो इसने वही करा है, यहां पर उसने पुलिंग करी और उसके बाद क्या करा है, कंटेनर को क्रिएट करा है। यू कैन सी कि अब अगर मैं यहां पे डॉकर इमेज देखता हूं, तो मैंने तो एक ही इमेज पुल करी थी, आपको यहां पर 2 इमेज मिलेंगे। दूसरी इमेज कहां से आई कि जब मैंने डायरेक्ट कंटेनर बनाया था तो nginx की इमेज थी नहीं, तो वो दूसरी इमेज को खुद से पुल करके लाके सेव कर दिया। DOCKER डॉकर PS। तो आप देखिए यहां पर आपके पास 2 कंटेनर शो हो रहे हैं, कंटेनर 1 और कंटेनर 2। दैट मीन 2 कंटेनर्स मेरे क्या है, रनिंग है, और PS-A। तो PS-A में क्या है कि कोई स्टॉप कंटेनर भी आपका वो भी विजिबल हो जाएगा, बट मेरे पास अभी कोई भी स्टॉप कंटेनर नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर अभी तक अगर हम एज पर द डायग्राम चले, तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, नाउ गाइस कि मैंने यहां पर अपना डॉकर इंस्टॉल करा है। डॉकर इमेज मैंने अभी क्रिएट नहीं करी है, मैंने क्या करा है, पुश डॉकर इमेज वाया डॉकर हब, देन क्रिएट अ कंटेनर। अब मैं क्या कर रहा हूं, लॉगिन विद कंटेनर, क्रिएट सम फाइल एंड फोल्डर्स। ये 2 काम करने के बाद फिर मैं ये वाला काम करूंगा, क्रिएट अ कस्टम इमेज। यानी कि मैं अब क्या है, इसी कंटेनर की क्या बनाऊंगा, इमेज बनाऊंगा। देन इसी इमेज को क्या करूंगा, पुश करूंगा डॉकर हब पर। कोड वाला मैं अभी लेके नहीं चल रहा हूं। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, स्टैंडर्ड से कंटेनर बना रहा हूं, जैसे हम क्लाउड में करते हैं कि जो स्टैंडर्ड इमेज है उससे हमने अपनी वर्चुअल मशीन बनाई थी, उसके ऊपर काम करा, फिर क्या करा, AMI क्रिएट करी, कस्टम AMI क्रिएट करी, और देन फिर कस्टम AMI के थ्रू कंटेनर बनाया। तो वही प्रोसेस हम यहां पर कर रहे हैं। तो नाउ कि मेरे पास यहां पर कंटेनर हो गया, अब मुझे कंटेनर से लॉगिन होना है। तो कंटेनर 1 से मैं लॉगिन होता हूं सबसे पहले। तो कंटेनर से लॉगिन होने के लिए आपकी जो कमांड है, इज इट डॉकर एग्जीक्यूट -i इनिशियलाइज -t टर्मिनल, -i और -t। अब मैं टर्मिनल एक्सेस करना चाहता हूं, किसका, कौन 1 का, कंटेनर 1 का, /bin bash। अब गाइस ये मैं डॉकर कंटेनर पे क्या हो गया, लॉगिन हो गया।
MKDIR like SHUBHAM Shubham, MKDIR ASHISH Ashish, TOUCH Touch, PRADWP Pradeep. मैंने यहाँ पर दो डायरेक्टरी एक फाइल क्रिएट करी. यू कैन चेक द एलएस. तो आप देखिए प्रदीप नाम की फाइल मैंने यहाँ पे बना दी है, शुभम नाम की डायरेक्टरी मैंने यहाँ पे बना दी है, आशीष नाम की डायरेक्टरी बना दी. यानी कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ, कंटेनर पे. मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, लाइक मैं गिट इंस्टॉल करता हूँ. तो अगर आप डायरेक्ट कमांड चलाएंगे तो एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि ये उबंटू का कंटेनर है. तो अगर उबंटू का है तो उबंटू इज अ पार्ट ऑफ डेबिन फैमिली. तो डेबिन फैमिली का है, तो यहाँ पर अगर उबंटू का कंटेनर है तो यहाँ पे कमांड भी उबंटू वाली चलेंगी. अब आप यम कमांड चलाएंगे तो वो नहीं होगा. तो अगर आपको उबंटू के अंदर गिट इंस्टॉल करना है तो apt-get instll install git -y. बट ये यहाँ पर अभी आपको एरर देगा. अगर ये कमांड में डायरेक्ट यहाँ पे चलाऊंगा तो ये मेरे को डन 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 दिखा रहा है, बट मेरा कंटेनर पे इनेबल टू लोकेट पैकेज ऑफ गिट. रीजन है कि कंटेनर रिकमेंडेड ओएस के साथ रन कर रहा है. तो सबसे पहले आपको इसकी रेपोजिटरी को अपडेट करना पड़ेगा. अगर आपने अपनी रेपोजिटरी को अपडेट नहीं करा, जब अपडेट होने के बाद ही आप कोई पैकेज क्या कर पाओगे, इंस्टॉल कर पाओगे इस पर. अदरवाइज आप देखिए, अगर मैंने एक प्रदीप नाम की फाइल बनाई है, अगर मैं VIM प्रदीप करता हूं तो यहां पर भी वो बोल देगा कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि मैं एडिट भी नहीं कर पा रहा और ना ही एडिट वाले राइट्स हैं. वो कहता है कि अगर आपको एडिट भी करनी है तो यू कैन इंस्टॉल अ पैकेज, क्योंकि ये रिकमेंडेड है. वो कहता है आपको जो भी काम करना है पहले आप उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर इस पर क्या करिए, इंस्टॉल करिए. जब आप लिनक्स पे काम कर रहे थे तो वहां पर ये सब एरर नहीं आ रहे थे. क्यों? वो पूरा इंटायर ओएस था. वो ओएस आपका जो है ना 15 से 20 GB के अंदर इंस्टॉल हो रहा था. यहां पर ये क्या है, MB में है, 70 MB 80 MB का ओएस है. नाउ क्या मैं सबसे पहले क्या करता हूं, apt-get update -y. सबसे पहले मैंने रेपोजिटरी को अपडेट करा. अपडेट करने के बाद गाइस अब मुझे यहां पर कुछ इंस्टॉल करना है. तो सिंपल सा है, apt-get instll install git मेरे को इंस्टॉल करना है. विम सॉफ्टवेयर करना है तो स्पेस देके मैंने विम भी कर दिया है. देन -y. मैं ये दो चीज क्या करना चाहता हूं, इंस्टॉल. अब देखिए, अब आपका एरर नहीं आया और आपका पैकेज अब क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा. यानी कि मैंने सारा काम कहां पर करा है, कंटेनर 1 के अंदर करा है ना. यस और नो? मैंने कंटेनर 1 पे काम करा, exit एग्जिट, और कंटेनर से एग्जिट हो गया. दोबारा से मैं डॉकर इंजन बेस मशीन पर आ गया. नाउ यू कैन सी द DOCKE डॉकर PS. तो यहां पर देखिए आपका कंटेनर रनिंग है अभी भी. एक चीज ध्यान रखना, कंटेनर बनाते वक्त अगर आप YouTube पे वीडियोस देखेंगे तो वहां पर D का यूज ना करके T का यूज करा गया है काफी सारी वीडियोस में. ठीक है, तो डॉकर रन -IT यूज करा गया है. उसके बाद हाइफन नेम, यानी कि वहां पर क्या करा गया यूट्यूब पर, जब आप कंटेनर बनाएंगे तो वहां पर डी की जगह IT लगाया गया है. IT एक साथ भी लगा होगा. हाइफन नेम ऑफ कंटेनर. क्लियर? वेट गाइस, नाउ उसके बाद आपका क्या होगा, यहां पर IT के बाद वो क्या करेंगे, इमेज का नाम देंगे और स्लैश में बिन और बैश लगा देंगे. ये आपका चलता है कहां पर, मोस्टली यूट्यूब पे आपको ये मिलेगा 80% वीडियोस के अंदर. अब इन दोनों में क्या फर्क है कि जैसे मैं इसके थ्रू कंटेनर 3 बना रहा हूं, अब इंजन एक्स का एक कंटेनर 3 मैंने बनाया है. यस और नो? अब आपका क्या कंटेनर बन भी जाएगा और कंटेनर से आप लॉगिन भी हो जाओगे. बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, आपका कंटेनर बन गया, लॉगिन हो गया, आप सोचेंगे मेरा कंटेनर. अब यहां पर क्या होगा कि जैसे आप इस जगह पर एग्जिट करोगे ना,
और DOC के या डॉकर PS, ये आपको दो ही कंटेनर दिखा रहा है, कंटेनर 3 का है। डॉकर PS -A देखेंगे तो कंटेनर 3 स्टॉप है, यानी कि आप कभी भी ऐसे कंटेनर बनाएंगे तो आपका कंटेनर से जैसे आप एग्जिट करेंगे तो कंटेनर भी आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बेटर है कि आप -D से बनाइए, देन एग्जीक्यूट कमांड का यूज करके कंटेनर से लॉगिन हुई है। तो मैंने इसलिए -IT ना करके मैंने -D। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका स्टॉप कंटेनर है तो आपको एक कंटेनर क्या करना पड़ेगा, या तो मैन्युअली आप स्टार्ट करो इसको। अब एग्जिट हो गया ना, एग्जिट होते क्या होगा, कंटेनर की सर्विस तो रुक जाएंगी। अगर आपने कंटेनर पे कोई वेबसाइट डिप्लॉय कर रखी है तो वेबसाइट तो बंद। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, DOC के या डॉकर START स्टार्ट कॉन 3। अब आपको कंटेनर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी द डॉकर PS। अब आपको यहां पर 3 कंटेनर विजिबल होंगे। क्लियर द पॉइंट, कंटेनर 1, कंटेनर 2 और कंटेनर। तो बेटर है कि आप D से बनाइए, T यूज मत करिए। T आप तभी यूज करिए जब आपको लॉगिन होना हो। क्लियर। और कंटेनर को स्टार्ट करना है तो डॉकर स्टार्ट कंटेनर 3, कंटेनर 3 नेम दे दिया। अब मुझे स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है तो सिंपल सा है, डॉकर स्टॉप। अगर आपको कोई भी कंटेनर स्टॉप करना है, DOC के या डॉकर STOP स्टॉप कॉन 2 कॉन 3। क्लियर। मैंने दोनों के दोनों कंटेनर क्या कर दिए, स्टॉप कर दिए। कॉन 2 एंड कॉन 3 दो बनाए थे मैंने, और कॉन 1 से साइड लॉगिन होके मैंने उसके अंदर फाइल एंड फोल्डर्स बनाए हैं। कॉन 1 पर ही बनाए ना फाइल और फोल्डर। अब मुझे अगर डिलीट करना है तो कंटेनर को डिलीट करने की जो कमांड है गाइस वो RM है, रिमूव। नाउ DOC के या डॉकर PS। तो अब आप देखिए कि आपके पास एक ही कंटेनर रनिंग है, कॉन 1 डॉकर PS -A। तो आपके पास एक ही रनिंग है। तो -PS से डिलीट कंटेनर नहीं दिखेगा, आपको स्टॉप कंटेनर दिखेगा और रनिंग। लेकिन PS कमांड से ओनली रनिंग कंटेनर विजिबल होगा। अब ये तो हो गया पूरा का पूरा कि चलिए अभी तक मैंने जो काम करा है वो स्टैंडर्ड से कंटेनर बनाया, उस पर काम करा है। उसके बाद हाउ टू लॉग इन विद कंटेनर, हाउ टू स्टॉप कंटेनर, हाउ टू डिलीट कंटेनर, वो सारी चीजें। अब आता है हाउ टू क्रिएट इमेज, हाउ टू क्रिएट एग्जिस्टिंग कंटेनर इमेज। तो अगर आपको किसी भी कंटेनर की इमेज बनानी है तो कमांड है आपकी DOC के या डॉकर COMMIT कमिट कॉन 1। अब यहां पर भी कंडीशंस हैं, लाइक मैंने यहां पर नाम दे दिया ICCP IMAGE इमेज। एक मिनट देख, ये मेरी इमेज बन गई। क्लियर। अगर आपने क्या करा, कमिट कमांड से, यानी कि कमिट कमांड से आप किसी भी कंटेनर की इमेज बना सकते हो कोड के थ्रू, और उसके बाद मैंने इमेज का नाम दे दिया। अब अगर आप DOC के या डॉकर IMAGES इमेजेस देखेंगे तो आपको यहां पर 3 इमेज दिख रही है। एक ICCP इमेज जो मेरी कस्टम है, लेकिन ये वाली इमेज कभी भी आपके डॉकर हब के अंदर नहीं जाएगी। आप इस इमेज को पुश नहीं कर सकते डॉकर हब के अंदर। अगर आप अपनी इमेज को डॉकर हब के अंदर सेव करना चाहते हैं तो आपको कमांड चलानी पड़ेगी ICCP info TEC stack /image name, यानी कि डॉकर हब की आईडी स्लैश करके इमेज का नेम। गॉट इट माय पॉइंट। यानी कि अगर आप अपनी इमेज को डॉकर हब के अंदर भेजना चाहते हैं तो आपको डॉकर हब की आईडी प्लस इमेज का नाम रखना पड़ेगा। अगर आपने खाली इमेज दे दी तो वो आपकी पुश नहीं होगी। प्रदीप सही कह रहा हूं भाई, बताता रही हो कहीं गलती हो रही हो तो। पता था ये, पता तो होगा, तो कोशिश कर रहे होंगे पुश क्यों नहीं हो रही। चलो अब मुझे करनी है पुश। तो पुश करने से पहले अब आपको डॉकर हब यहां पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो DOC के या डॉकर लॉगिन, आईडी नेम ICCP info TEC stack। आप
अपना अकाउंट बनाओगे डॉकर हब का, पासवर्ड भी आप बनाओगे। मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हुआ, यहाँ सक्सेस लिखा आ गया तो लॉगिन हो चुका हूं। देन DOCKER डॉकर PUSH पुश ICCP info TECS tag / ICCP IMAGE image, ICCP info TECS tag सही तो है, मुझे तो सही लग रही है। नाउ इंटर करा और ये इमेज मेरी कहां चली जाएगी, डॉकर हब पर पुश हो जाएगी। और अब आप जाके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो अब देखिए इसकी इमेज का साइज कितना हो गया, 178 MB, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या करा था, गेट इंस्टॉल करा है, कुछ फोल्डर बनाए हैं, विम इंस्टॉल करा है, उस हिसाब से मेरा साइज क्या हो गया, इंक्रीज। नाउ कि मैं यहां पर आता हूं और अपनी रेपोजिटरीज के अंदर आता हूं, तो ये देखिए ICC पेन फोटोलैग इमेज, ये मेरी नई इमेज आ गई। अब मैं क्या करता हूं, सिंपली आई एम जस्ट कम टू मशीन्स, अब CLER क्लियर, DOCKER डॉकर STOP स्टॉप कॉन 1, कंटेनर 1 को स्टॉप करा, एक यही कंटेनर बचा हुआ था। देन RM, क्योंकि आपका कंटेनर तभी रिमूव हो सकता है स्टॉप होने के बाद, RM करा, DOCKER डॉकर PS, मेरे पास कोई भी कंटेनर अब नहीं है, यस और नो, क्लियर, DOCKER डॉकर IMAGES इमेजेस, मेरे पास ये 4 इमेजेस हैं, मेरे लोकल सिस्टम पर है। DOCKER डॉकर RMI रिमूव इमेज और गिव द इमेज ID। और मैं चारों की चारों इमेजेस की सारी इमेजेस को यहां पर क्या कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं। ये सारी इमेजेस मेरी यहां से डिलीट हो गई। DOCKER डॉकर इमेजेस, तो कोई भी इमेज नहीं है। और अब आप देखिए यहां पर डॉकर इमेजेस, कोई इमेज नहीं है, डॉकर PS कोई कंटेनर भी नहीं है, डॉकर PS -A कोई स्टॉप कंटेनर भी नहीं है, सारी चीज डिलीट कर दी। अब कंपनी कहती है इमीडिएटली वो कंटेनर बनाइए, इसमें शुभम डेटा, प्रदीप डेटा, ये सब था, ठीक है। मैंने उसकी एक इमेज बना के कहां रखी हुई है, अब मैं क्या करूंगा, DOCKER डॉकर RUN run -I -D name of container is con1, clear, then ICCP info TECS tag / ICCP IMAGE image, अपनी इमेज का नाम दिया इंटर। ये वहीं से अपने आप इमेज को पुल करके लाएगा, या तो पहले पुल कर लेता, अभी पुल करके लाएगा और कंटेनर बनाएगा। अब आप देखेंगे कि वो सारा काम जो इसके अंदर करा था वो सारा का सारा काम इसके अंदर आ जाएगा। लाइक DOCKER डॉकर EXEC execute -IT con1 /bin /BSS bash देन LS। तो आप देखिए प्रदीप, शुभम और वो सारा का सारा काम आ गया, क्योंकि सारी चीजें तो मैंने जो बनाई थी डिलीट कर दी, बट मैंने क्या करा, इमेज। तो एज पर अगर हम डायग्राम चलें तो सबसे पहले मैंने क्या करा, स्टैंडर्ड से कंटेनर बनाया, उसको लॉगिन करके उसके अंदर कुछ फाइल एंड फोल्डर्स बनाई, फिर उसके थ्रू मैंने क्या करा, एक इमेज क्रिएट करी, देन उस इमेज को मैंने क्या करा, डॉकर हब पर पुश कर दिया था। पुश करने के बाद नाउ वी हैव एग्जीक्यूट अ कंटेनर, और मैंने फिर दोबारा से क्या करा, वहां से इसको पुल करके एक नया कंटेनर दोबारा से एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस करा था कि मैंने क्रिएट सम फाइल फोल्डर, इंस्टॉल सम एप्लीकेशन, देन स्टॉप करा, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, सारी चीज डिलीट कर दी, इमेज क्रिएट करी, फिर मैंने पुश करा, फिर दोबारा से यही पूरा प्रोसेस करा, इमेज को पुल करा, फिर क्रिएट कंटेनर करा, फिर लॉगिन विद कंटेनर करा, और जो भी डेटा था वो आपको शो कर दिया। तो यानी कि सेकंड टाइम जब मैंने कंटेनर बनाया था कस्टम इमेज के थ्रू, तो उस समय मैंने कंटेनर के अंदर ना तो गेट इंस्टॉल करा,
और वो सारी चीज आपकी वहां पर मिलेंगी। अब आपको जब कंटेनर पे आपने गिट बना दिया तो अब आप जो पुश पुल और रेपोजिटरी अटैच करते हो ना, वो सारा काम कंटेनर के अंदर कर सकते हो। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर। तो